हमारे YouTube चैनल द हसन नेटवर्क का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि राज्य के 203 कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षिका एवं अन्य कर्मियों के 632 रिक्त पदों पर बहाली होगी। इन रिक्त पदों पर बहाली के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। कस्तूरबा विद्यालयों में बहाली के लिए कौन कौन से पद हैं, क्या आवेदन प्रक्रिया है, कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाइम को वेस्ट किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन के लिए आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत विभिन्न जिलों में संचालित 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2021 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों में चयन के लिए जो आवश्यक सूचना आई है वो झारखंड के 24 जिलों से संबंधित है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन जिलों से किन किन पदों पर कितनी रिक्त पदों पर बहाली होनी है। जब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है वो आप स्क्रीन पर रांची देख पा रहे होंगे। रांची में शिक्षिका के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में तथा लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार में कुल 35 पदों पर बहाली होनी है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है वो धनबाद है। धनबाद में शिक्षिका, लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार में सभी को मिलाकर 10 रिक्त पद है। इसी प्रकार से आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रिक्त पद हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहां से इसको ऐड कर सकते हैं और आप सभी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पद के लिए कितने रिक्त पद हैं वो आप देख पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि देवघर में जो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा तथा लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार में कुल 14 पद रिक्त हैं। उसी तरह से यहाँ 24 जिला का दिया गया है कि कितने रिक्त पद हैं। आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से देख अगर आप उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिस जिले से संबंधित रिक्त हेतु संबंधित जिले के अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जा रहा है वे अपने संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद नाम से आवेदन के विहित प्रपत्र छाया प्रति परिशिष्ट ख पर संलग्न में निबंधित डाक द्वारा संबंधित जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान के अनिवार्य रूप से दिनांक 27/9/2021 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित जिलों से संपर्क पता आपको नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के देख पाएंगे। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो पदों पर बहाली होनी है
उन पद के लिए क्या क्या वांछित अर्हता रखी गई है। आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि पद भाषा शिक्षिका हिंदी एवं अंग्रेजी, गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए क्या क्या वांछित अर्हताएँ रखी गई है। तो इन शिक्षिका पदों पर जो वांछित अर्हताएँ रखी गई है वो शैक्षणिक अर्हता है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय जिस विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता। उच्चतर शैक्षणिक अर्हताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। पर शैक्षणिक अर्हताएँ जो रखा गया है वो है मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा 2 वर्ष डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट में उत्तीर्ण। इन शिक्षिका के पदों पर जो वेतन दिया जाएगा वो शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 10,000 रुपया प्रति माह देय होगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि के साथ यह रुपया 15,000 प्रति माह प्रदान की जाएगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। आगे आप देख पा रहे होंगे कि लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर महिलाओं के लिए जो सिर्फ है वो इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण। और तकनीकी अर्हताएँ भी इस पोस्ट के लिए रखी गई है। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए या डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। कार्य अनुभव हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वेतन रखा गया है वो है संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रुपया 7,500 प्रति माह देय होगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि के साथ यह रुपया 11,250 प्रति माह प्रदान की जाएगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। पूर्वकालीन रसोइया के लिए जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है वो मैट्रिक उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं रहने का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत किया गया हो को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्वकालीन रसोइया के लिए विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा। जो रसोइया के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवेदन प्रपत्र में संलग्न करना होगा। और रसोइया के लिए जो वेतन रखा गया है वो 5,000 प्रति माह दी जाएगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के बाद वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी। चौकीदार के लिए जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है
वो मैट्रिक उत्कीर्ण तथा शारीरिक रूप से रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने में सक्षम अभ्यर्थियों को ही इस पद पर चयन किया जाएगा। चयन में संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अनुभवी यथा भूतपूर्व महिला सैनिक, केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल से सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और चौकीदार पद के लिए जो वेतन है वो 7,500 प्रति माह दी जाएगी। और संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। इन पदों पर चयन के लिए कुछ दिशा निर्देश एवं अनुबंधित आधारित शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि चयन सिर्फ महिला अभ्यर्थी का ही किया जाएगा, पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंधन के आधार पर 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जाएगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। इन पदों पर जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है और कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी गई है। अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्र सीमा की गणना आवेदन करने के वर्ष 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। इस आवेदन को आप संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो 27/9/2021 के संध्या 5 बजे तक रखा गया है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक इस प्रकार हैं। आपको आवेदन करते समय 23x10 सेंटीमीटर का 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र जो झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत की हो वो 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति को भी संलग्न करना होगा। झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति को भी आप आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेश अथवा जिला विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। जो आवेदन इन पदों पर आवेदन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। आप इस फॉर्मेट को ऑफिशियल